हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो अगेन एक और सीरीज़ ऑफ मेकअप लुक है जो कि वेडिंग से रिलेटेड है। और मैंने आज की लुक में आपके सामने जो है ये खूबसूरत से मेहंदी ड्रेस के साथ जो है वो मेकअप लुक जो है वो अचीव की है। वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल्ड होने वाली है, सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि हेयर स्टाइल भी आप लोगों के साथ शेयर हुआ है। किस तरह से मैंने इस टिक्के को एडजस्ट किया है अलॉन्ग विद सम ट्विस्टेड ब्रेड्स एंड अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ बैक कॉम, जो कि बेसिकली बैक कॉम नहीं है। बैक कॉमिंग के बगैर मैंने ये आपको एक हाइट क्रिएट करनी बताई है। तो अगर आपने सर पर दुपट्टा नहीं रखना है तो आप इस तरह से इस हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अ ब्राइड। लेकिन ब्राइड टू पीस के लिए ये चीज़ जो हाइट क्रिएट की है उसमें स्पेशली बैक कॉमिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अदरवाइज़ दुपट्टा जो है वो उनका सेट नहीं होगा। सो विदाउट बैक कॉमिंग मैंने ये हेयर स्टाइल किस तरह से बनाया, वीडियो के आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि मेकअप के बाद जो है वो आपको इस हेयर स्टाइल की जो पूरी डिटेल वीडियो है वो भी साथ साथ शेयर होने वाली है। सो लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि आज की ये खूबसूरत सी लुक अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल मैंने किस तरह से अचीव की है। So hey guys, I have already applied my moisturizer and the color corrector on my skin और इसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को सेट कर लिया था with the help of any loose powder। आज जो फाउंडेशंस मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये दो फाउंडेशंस होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टू मेक माई लुक फुल कवरेज फाउंडेशन बिकॉज मैं एक वेडिंग लुक कर रही हूँ और इस तरीके से मेरी फाउंडेशन बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्लॉलेस बनेगी। लेट्स डू इट ऑन कैमरा। So I have applied my stick foundation and to wet up my brush, ये फ्लैट टॉप ब्रश है, इसको आपने यूज़ करना है फॉर ब्लेंडिंग योर स्टिक फाउंडेशन। अगर आप इसको ब्लेंडर के साथ भी कर लेंगे तो दिस फाउंडेशन इज़ वेरी इजी टू ब्लेंड, लेकिन स्टिक फाउंडेशंस को जनरली ब्रश के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाएंगी। एंड सिंस द फाउंडेशन विच आई हैव यूज्ड द स्टिक फाउंडेशन, दिस इज़ अ मिनरल बेस्ड फाउंडेशन, तो ये बहुत इजीली ग्लाइड ऑन हो जाती है और ये ब्रश के साथ और ब्लेंडर के साथ दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करती है ये। आई होप आई साउंड वेल। आई थिंक मैंने साथ साथ काम करते करते कुछ उलट सीधा बोल दिया है, चलें कोई बात नहीं। जब आपकी कंसंट्रेशन दो जगह पे हो तो हो जाता है ऐसे। जस्ट लुक एट द कवरेज, बहुत अच्छी कवरेज है। अगर मैं चाहूँ तो इसको अकेले को भी यूज़ कर सकती हूँ, बट सिंस I am going on a wedding so I need a little bit of heavy look क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत हैवी है, लेकिन लुक को जो है वो हम थोड़ा मिनिमल भी रखेंगे और थोड़ा सा ग्लैमरस भी रखेंगे कि ड्रेस के साथ जो है वो अच्छे से कैरी की जा सके। सो मूविंग ऑन, इसको और अच्छे तरीके से सेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस बीबी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन नहीं है, ये बेसिकली बीबी है। तो इसको आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड्स और सबसे पहले तो मैं इस प्रोडक्ट को वार्म अप करूँगी। यूजुअली आई डोंट अप्लाई विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स, लाइक मैं डॉट डॉट करके नहीं लगाती, लेकिन समटाइम्स मुझे लगानी पड़ती है। बट आई हैव अप्लाइड इट सो मैनी टाइम्स कि मतलब मुझे आइडिया है कि अब मैंने कितनी फाउंडेशन लगानी है। जस्ट टेक अ लिटिल बिट लाइक दिस and start blending this on the top of this stick foundation। और आपने अगेन टैप 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 करके इसको ब्लेंड करना है बिकॉज वी डोंट वांट टू मूव द प्रोडक्ट। इस वेट फाउंडेशन से होगा क्या, वेट फाउंडेशन कह रही हूँ, इस लिक्विड फाउंडेशन से होगा क्या कि जो स्टिक फाउंडेशन है ना, अगर उसमें कोई स्ट्रीक्स या कोई अनब्लेंडेड चीज़ रह गई होगी या कहीं से भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी तो वहाँ से उसको ब्लेंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एंड ऑल्सो ये थोड़ी सी मेरी FS38 से थोड़ी सी एक टोन लाइटर है, तो ये इसको थोड़ा सा ब्राइटन अप भी कर देगी। आप लोग देख सकते हैं फोरहेड में थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी का फेस
यहाँ तक मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। केक पेस्ट्री बनना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि सैलॉन जैसी बेस बनानी सिखा दें, तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है ट्यूटोरियल। माय सेटिंग स्प्रे, मेरा स्पॉन्ज जो है इट्स नॉट वेट एट ऑल, इट्स ड्राई। तो इसको हमने हल्का सा वेट कर लेना है यूजिंग आवर सेटिंग स्प्रे। और एक साइड पर मैंने इसको ड्राई रखा हुआ है और एक साइड पे इसके सेटिंग स्प्रे है। और इसके साथ ही आई एम गोइंग टू पुट सम स्पॉन्ज, this beauty blender, and with this beauty blender I'm going to go once on whole of my face ताकि कोई भी streak ना रहे. Okay, moving on to the next part. I have already done one of my eyebrows and I'm going to fill the second brow, or I'll make sure to share all the product details in the description box अगर आप लोगों को चाहिए तो, otherwise it takes a lot of time to show the products and then do the makeup. So if you have any questions and queries related to the product details, just comment down and I will let you know that which product I have used. Foundations मैं आपको दिखा चुकी हूँ. You can use an angle brush as well, but मुझे थोड़ी सी precision चाहिए होती है, जिसकी वजह से I like to use the liner brush. बहुत डिटेल से आपकी आईब्रोज की शेप जो है वो अच्छे से क्रिएट हो जाती है। अगर आप पेंसिल यूज़ करना चाहें तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर सीम्स ईजी टू यू, बट दिस इज़ हाउ आई डू माई मेकअप। एंड आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम प्रोडक्ट आई विल सिंपली ब्लेंड इट विद माई स्पूली। इस स्टेज पे आप इसको चाहें तो थोड़ा सा रफली भी ब्लेंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर थोड़ा सा यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट निकल जाए तो भी नो वरीज, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लीन अप माई ब्राउज। सो ऑलवेज क्लीन योर आईब्रोज विद अ लाइट कंसीलर। सो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को शेप अप करूँगी ताकि अगर कुछ भी ब्लेंडिंग के टाइम पे प्रोडक्ट यहाँ वहाँ लग गया है, सो इट्स ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड आई कैन ईजिली ब्लेंड इट। एंड ऑलवेज कीप अ मिरर नेक्स्ट टू यू, और मिरर के आगे खड़े होके मेकअप करना है समथिंग एल्स एंड ऑन द कैमरा इट्स समथिंग एल्स, सो यू ऑलवेज हैव टू पिक अप दैट। तो यहाँ पर ये वो स्टेज है जिसमें आप अपनी आईब्रोज की शेपिंग कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरी आईब्रोज जो है ना वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। आई डू दिस विद दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के साथ मैं अपनी आईब्रोज को शेप अप कर लेती हूँ और वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाती हैं। योर आईब्रोज आर नेवर सिस्टर्स, लेट मी टेल यू। सबकी आईब्रोज में कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जिस तरह के आपकी आईज़ भी जो है ना वो गौर करिएगा कि दोनों आईज़ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। सो सेम गोज़ विद द आईब्रोज एज वेल। योर आईब्रोज आर नेवर योर सिस्टर्स। Highlight my rest of the face using this concealer. फाउंडेशन मैंने आईज के अंडर आईज पर नहीं लगाई थी, सो यहाँ पर वी अप्लाई कंसीलर एंड नॉट द फाउंडेशन। टिंग आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग होती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप पतले फेस वाले भी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। आप लोग हाईलाइटिंग बहुत पीछे तक लेके भी जा सकते हैं ताकि आपका फेस जो है वो थोड़ा सा वाइड और ब्रॉड लगे। बट as for me, my face is oval and round, so I use this center portion to highlight myself. अपने ब्लेंडर पे करूँगी। अभी भी स्टिल द कंसीलर इज स्टिल लेफ्ट। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट आपने लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड विद वन स्वाइप द कंसीलर इज़ गोइंग टू बी ब्लेंडेड। ब्रश से लगाने का ये फ़ायदा होता है। फॉर माई अंडर आइज़ आई लाइक टू यूज़ दिस ग्लैमरस फेस का पाउडर, और इसके साथ जो है मैं अपनी सिर्फ अंडर आइज़ को सेट करूँगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मेरे फेस पर अंडर आइज़ पर स्पेशली कोई भी
स्टिल कोई ग्रेनेस नज़र आ रही है या कोई डार्कनेस नज़र आ रही है तो इट्स अ येलो अंडरटोन पाउडर, ये उसको बहुत अच्छे से सेट भी कर देगा एंड जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीक थ्रू भी नहीं करेंगे. So I am first going to use this powder to set up my under eyes and the eyelid area as well, and rest of the face I'm going to set with my setting powder by Color Institute. और मेरे पास एक और लूज पाउडर भी है which is by Christine, ये भी बहुत अच्छा है and this is totally oil free. चलें let's use this one. अगर आप इसको डायरेक्ट पफ लेके अप्लाई करें ना तो ये आंखों में चला जाता है, सो मेक श्योर कि इसको आपने बहुत ध्यान से अप्लाई करना है. ऐसे लेंगे आप एंड आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है पूरे फुल फेस पर. जबकि जो दूसरा वाला है ना, ये वाला पाउडर, दिस इज़ वेरी वेरी इन अ पाउडरी टेक्सचर. अब किसी भी सेटिंग पाउडर को चेक करना हो कि वो सेटिंग पाउडर है, उसका क्या तरीका है, आई विल शेयर अ शॉर्ट रील विद यू. इसको भी चेक करने का एक तरीका है कि आपको पता लग सके कि आपका जो सेटिंग पाउडर जो आपने ख़रीदा है वाकई वो एक सेटिंग पाउडर है या वो एक लूज़ पाउडर है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लूज़ पाउडर एंड सेटिंग पाउडर. द ओनली प्लेस आई नीड टू ब्लेंड इज़ माई जॉ लाइन, जिसको मैंने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है. और जो यहाँ पे मैंने कॉन्टूर अप्लाई किया, यू कैन सी इट्स नाइसली ब्लेंडेड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, जो कि मैंने स्पेशली कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए रखा हुआ है. सो मैं मोस्टली क्रीम ब्लश अप्लाई करने के बाद कॉन्टूर भी अप्लाई करती हूँ. अगर आप चाहें तो आप पहले कॉन्टूर और बाद में ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं. सो इट्स टोटली अबाउट द टेक्निक्स, जिसको जैसे ईजी लगता है दे डू इट. सो आई फील ये ज़्यादा अच्छे से क्रीम प्रोडक्ट जो है वो ब्लश के अंदर अच्छे से मेल्ट इन हो जाता है और स्प्रेड भी हो जाता है. आई हैव डन अप्लाइंग द क्रीम ब्लश एंड द कॉन्टूर. आई एम गोना सेट इट विद माय कलर इंस्टीट्यूट का सेटिंग पाउडर, और इसके ऊपर मैं ऐसे लगाऊंगी दबा के पाउडर, ताकि ये अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाए. और जहाँ जहाँ आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया होता है उसको मेक श्योर किया करें कि आप अच्छे से सेटल डाउन कर लें उसको, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली पाउडर ब्रश या पाउडर कॉन्टूर लगाऊंगी तो वो होगा क्या कि वो वहाँ पे चिपक जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम पैची. तो मैंने क्या करना है, मैंने पाउडर लेके सबसे पहले सेटिंग पाउडर लेके उसको अच्छे से सेटल डाउन कर लेना है. एक्सेस को मैंने रिमूव कर देना है और उसके बाद आई विल मूव ओवर टू माई आई मेकअप. उतनी देर में ये जो है ये स्किन में पेनिट्रेट भी हो जाएगा एंड माई क्रीम ब्लश इज़ गोइंग टू बिकम मैट. नाउ यू कैन सी द शाइन इज़ गॉन. द आई मेकअप, सबसे पहले तो मैं अपनी आईज़ को आईब्रोज़ को सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगी, ताकि जब मैं ट्रांजिशन लगाऊँ तो हाइलाइटर भी साथ साथ ब्लेंड होता जाए. एंड आई अप्लाई इट इन द इनर कॉर्नर एज वेल. अ डार्क ब्राउन शेड. और आज जो आई लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी. So first of all, I am going to be simply putting a line on my crease line. You can see. इस तरह से मैंने एक लाइन जो है वो क्रिएट कर लेनी है और डार्क ब्राउन शेड को मैंने क्रीज के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ फ्लैट टॉप ब्लेंडिंग ब्रश, आई ब्लेंडिंग ब्रश, और एक लाइट ब्राउन सा शेड लूँगी मैं और उसके साथ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस ब्राउन शेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि जो ब्राउन है ना वो लाइट ब्राउन के साथ डिफ्यूज़ हो जाए.
सो आई मेक श्योर कि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और मैं वन आई लुक जो है, वन साइड की जो आई लुक है वो कम्प्लीटली आपको दिखाऊँ। अदर साइड जो है वो मैं ऑफ कैमरा ही करूँगी ताकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो नाउ दिस इज़ ब्लेंडेड और बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो गई है। इसके बाद जो मैं मीडियम ब्राउन शेड के साथ जो मैंने डार्कर शेड को ब्लेंड किया है, उसी मीडियम शेड को मैंने आई के कॉर्नर पे अप्लाई करना है, जस्ट टू अप्लाई इट ऑन माई वी, ताकि एक अच्छी सी शेप मिल जाए मुझे। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द गोल्डन कलर। शिमर शेड हमेशा आप लोग फिंगर से अप्लाई किया करें। दिस इज़ अ लोकल मार्केट परचेज, बहुत ही अच्छी पैलेट है, आई मीन सो पिगमेंटेड। सो इट डज़ नॉट मैटर दैट यू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद आपको मेकअप करना ना आए। सो दैट इज़ द बिग थिंग, लाइक यू शुड बी डूइंग मेकअप ऑफ एंड ऑन, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इट डज़ नॉट मैटर वट एवर द ब्रांड इज़, वट एवर प्रोडक्ट इट इज़, आपके पास जो भी अवेलेबल है यू कैन यूज़ दैट एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपने स्किल्स को इन्हेंस करें। प्रोडक्ट आपके पास जो भी होगा, जब आपको उसको यूज़ करना आएगा तो आप उसके साथ कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ सो ईजी एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब दिस टाइम इन पाकिस्तान। और जितना अच्छा प्रोडक्ट्स अभी हमें, जितने अच्छी कंपनीज़ और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आई थिंक वी डोंट हैव टू बाय एनी अदर ब्रांड्स। If you want to, you can definitely go ahead with that, but I believe that being Pakistani, we should promote our own brands. So I have applied golden color, you can see brown bhi applied hai, but since I have my dress which is purple and orange, so I'm going to pack a little bit of purple on the corner and I'm going to blend it. So I'm going to be using a matte shade. शिमर शेड्स और मैट शेड की नॉलेज की एक वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द पोस्ट कर दूंगी। डू सी द वीडियो। अब मैं यहाँ पे अपने आइज़ के कॉर्नर पे पर्पल शेड अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज माय ड्रेस इज़ पर्पल, और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पर्पल शेड जो है वो मेरी आई लुक में भी रिपीट हो जाए। ब्राउन के ऊपर जब मैं लगाऊंगी, इसको पैक करूँगी और सिंपल रख रही हूँ, इसको ब्लेंड नहीं करें, ठीक है। जब मैं इसको रखूँगी तो ये बड़ा डीप सा पर्पल बन जाएगा by getting mixed up into the brown color. इसको मैंने बहुत ज़्यादा क्रीज पर लेकर नहीं जाना, सिर्फ आउटर एज पर ही मैंने इसको ब्लेंड करना है। You can see the purple is there, the brown is there. ब्राउन की भी दो टोन्स हैं, वो भी आपस में ब्लेंडेड हैं, and the golden is there. So I hope you got it. Up next, to make this look prominent, I made sure कि मैं कैमरे के थोड़ा सा सामने आ जाऊँ, आप लोग देख सकें। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस काजल, लेकिन काजल यूज़ करने से पहले मैं अपना ये लाइनर ब्रश लूँगी। कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं और उसकी बैक साइड से आपने यूज़ करनी है इधर अपनी फाउंडेशन या कोई भी वाइट पेंसिल, फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। वाइट पेंसिल लगाएंगे तो ये वाइट से थोड़ी सी येलो अंडरटोन में है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। वाइट बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है, जिसकी वजह से I use this product. You can see this thing actually makes my eye look much bigger. तो अगर आपकी आईज छोटी छोटी हैं तो वाइट काजल लगाएं। अब चूँकि हमने वाइट यूज़ किया है अपनी वाटर लाइन के ऊपर, तो वाटर लाइन के बाहर हम थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट करेंगे, शैडो क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द काजल। और इसको मैंने वापस से आई ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। ये थोड़ा सा एंगुलर ब्रश है, आई ब्लेंडिंग ब्रश, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। सो इसका जो ये कॉर्नर है, इसके साथ मैं ये लाइट वाला ब्राउन शेड, जिसके साथ मैंने डार्क ब्राउन शेड अपनी क्रीज में ब्लेंड किया था, उसी ब्राउन को लेके आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। अच्छा, ये ब्लेंड बहुत मुश्किल से होता है, आइकॉनिक काजल बहुत मुश्किल से ब्लेंड होता है। सो इसको अपना टाइम दें एंड ब्लेंड इट। नाउ यू कैन सी इट्स ब्लेंडेड। और इस आँख में और इस आँख में आपको हल्का सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये शेडो क्रिएट करने से ये आँख थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बट वंस आई अप्लाई द लैशेस तो आपको ये लुक और ये लुक डिफरेंट लगेगी। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम प्रोसेस ऑन माई अदर आई एंड आई विल बी राइट बैक।
ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक विद माय आई मेकअप डन। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड से डन हो चुका है। सो अब नेक्स्ट थिंग वुड बी कि मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है अभी। और ब्लेंडिंग के लिए मैं एक साफ सा ब्रश ले रही हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश। यू कैन सी इट्स अ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। और इसके साथ मैं ब्राउन कलर को जो मैंने ट्रांजिशन में अप्लाई किया है उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो इसके बाद I want a little bit of orange somewhere on my eyes because my dress has orange and it's orange and purple. तो उसको मैंने किस तरह से लेके आना है अपनी लुक के अंदर। ऑब्वियसली अब मैं इसके अंदर ऑरेंज ऐड नहीं कर सकती, इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी वेरी स्ट्रेंज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू टेक अ रस्ट कलर, यस, अ रस्ट ऑरेंजिश कलर, और इसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथ के बैक पे उतार भी देना है। और इसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन के अंदर जो है वो ब्लेंड आउट कर देना है। ठीक है जी, थोड़ा सा आपने अपने हाथ के बैक पे रिमूव भी कर लें ताकि बहुत ज़्यादा ना लग जाए। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैंने इसको लगाना है। और यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ हिंट ऑफ ऑरेंज इज़ ऑल्सो कमिंग। बहुत लाइटली लगाया है, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी वेरी डार्क रस्टी कलर, लेकिन मैंने उसको अच्छी तरह से लगा के अगेन इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। सेम रस्ट कलर जो मेरे ब्रश पे लगा हुआ था उसको मैंने अंडर आइज पे भी थोड़ा सा लगाना है। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसने लैशेस लगानी है फेक, तो ट्राई किया करें कि आप बहुत ज़्यादा मस्कारा ना कोट करें अपनी आई लैशेस पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लैशेस लगा लेंगे तो वो इतना ज़्यादा आपकी अपनी ओरिजिनल लैशेस नज़र नहीं आएंगी। मस्कारा सिर्फ इसलिए होता है कि अगर उसके ऊपर कोई फॉल आउट हो गया है पाउडर का, या फाउंडेशन अप्लाई करते हुए या पाउडर से सेटिंग करते हुए कोई पाउडर वाइट कलर का गिर गया है और आपकी लैशेस वाइट हो गई हैं, तो देन यू अप्लाई मस्कारा। सो मैं सिर्फ इनको हल्का हल्का सा मस्कारा से कोट करूँगी, मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने लैशेस ना लगानी हो तो बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाना भी बनता है। लेकिन सिंस मेरी फेक लैशेस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, सो आई एम गोना गो एंड अप्लाई अ वेरी थिन अमाउंट ऑफ कोट, ताकि मेरी जो अगर कोई वाइट पाउडर गिरा हुआ है तो वो रिमूव हो जाए। सिंस मस्कारा इज़ ड्राइंग, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस वाइट बेस। और इसके साथ मैं अपने लिप्स को हल्का सा एक बेस दूंगी। आई विल यूज़ अ ब्राउन लिप लाइनर बिकॉज आई लाइक ब्राउन। और इसको कर लेना है ब्लेंड। You're going to take your lip brush और कंसीलर को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। I'm going to pack this मेडोरा का एक और लाइट पिंक सा शेड, उसको अच्छे से हम सेंटर में प्रेस कर देंगे। So this is the shade which came up and I am quite happy with this shade. It doesn't look too extreme dark and too extreme light. एक्सेस को मैंने अपने हाथ पे उतार देना है। आई लाइक टू अप्लाई लेस प्रोडक्ट हेयर, और मैं इधर से इधर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, स्पेशली ब्लश। आफ्टर सेटिंग माई ब्लश आई विल बी अप्लाइंग
द सेम हाइलाइटर जो कि मैंने अपनी आईज़ पर लगाया था, इनर कॉर्नर और आईब्रोज़ के ऊपर, उसको मैंने लगा लेना है. Such a pretty highlighter. Up next, I will be applying a little bit of highlighter here. फोरहेड में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर कॉन्टोर नहीं करती बिकॉज मेरा फोरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा है. अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप उसको भी कॉन्टोर कर सकते हैं. अगेन कॉन्टोरिंग, हाईलाइटिंग इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द फेस शेप्स. क्यूपिड बो के सेंटर में कॉन्टोर हुई हुई है, सो आई डोंट वांट के हाइलाइटर वहाँ पर भी लगे. So moving on with my contour, I am going to be using very light shade of brown. और उसके साथ मैंने अपने फेस को करना है कॉन्टोर. थोड़ा सा साइड पे करके आपको दिखा रही हूँ फेस को, ताकि जो बेस में हमने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया था वो हल्का सा मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए. तो आई एम डन विद सेटिंग अप माई होल एंटायर फेस. क्रीम प्रोडक्ट्स को मैंने पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो सेट कर लिया है. ओके, सो बिफोर आई अप्लाई माई लैशेज़ ऑन, मस्कारा मैं लगा चुकी हूँ. सो बिफोर आई अप्लाई माई लैशेज़ ऑन, आई थॉट वाई नॉट अप्लाई अ वेरी थिन लाइन ऑफ द लाइनर. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ केक लाइनर, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द जेट ब्लैक लाइनर. मैं अपने इस प्रोडक्ट को क्लीन आउट करूँगी जो इस पे लगा हुआ था, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द लाइनर. सो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई अ विंग लाइनर, लेकिन मैं इस लुक को थोड़ा सा लाइट रखना चाह रही हूँ. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी लुक नहीं करना चाह रही, लेकिन लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. सोच समझ के लगाएं, क्योंकि जो आपने लगाना है वो एक ही दफ़ा लगाना है, उसके बाद वो अरेज़ नहीं हो सकता. अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ तक भी लाइनर को छोड़ सकती हूँ टिल द एज ऑफ माई आई, लेकिन अगर मैं इसको ड्रामेटिक बनाना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो मेक अ विंग. तो विंग बनाने के लिए आई नीड टू ओपन अप माई आईज़, ब्रिंग दिस डाउनवर्ड, एंड छोटा सा विंग बना लेते हैं, just like so. So I'm done with applying a small wing, and now I will let it dry and apply my lashes. To settle my whole face makeup, I am again going to spray a setting spray on my blender. Or this is the best way to put setting spray on your face, rather spraying it directly on your face. That can actually move your products. तो it's better कि आप इसको टैप 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 करके अपने फेस पर लगाएं on the beauty blender. और अगर आपको लगे कि सेटिंग स्प्रे कम है तो आप मज़ीद इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं. सो आफ्टर अप्लाइंग द लैशेज़ द होल लुक हैज़ कम आउट. आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सारा का सारा मेकअप जो है वो बहुत खूबसूरती से डन हो चुका है.
सो ये है जनाब फाइनल लुक। ओके सो ये था मेरा आज का ड्रेस, और अभी इसके साथ जो है दुपट्टा बहुत हैवी था, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपना नेकलेस वेयर कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने आज ये छोटा सा हेयर स्टाइल भी शेयर किया एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप। अगर आप किसी की भी मेहंदी अटेंड कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह का सिंपल सा हेयर स्टाइल जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल है, मैंने ओपन स्टाइल रखा अपने बालों का, आप लोग चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो आपकी जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग जूड़ा शूड़ा बनाना मुश्किल काम लगता है। वैसे तो मुझे हेयर स्टाइलिंग भी बहुत मुश्किल लगती है, बट अपने सर पर अपने सर पर हाथ थक जाते हैं हेयर स्टाइल बनाते हुए। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए ये एफ़र्ट भी करूँ आज इस ट्यूटोरियल में। तो मैंने कहा एक प्रॉपर लुक होनी चाहिए मेहंदी के ड्रेस के साथ। तो अगर तो आप लोग ब्राइड टू बीज़ हैं और आपकी अपनी मेहंदी है तो आप क्राउन सेक्शन जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने पार्टीशन कर रही हूँ इसमें अच्छी तरह से बैक कॉम करेंगे, और बैक कॉमिंग करने के साथ साथ आपने स्प्रे करना है। लेकिन वैसे तो मैं किसी की मेहंदी या अपनी मेहंदी का मेकअप नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वेडिंग गेस्ट मेकअप भी कर रही हूँ और उन लोगों के लिए भी कर रही हूँ, उन ब्राइड्स के लिए भी जो घर पर तैयार होना पसंद करती हैं एज़ कम्पेयर टू सैलॉन, और उनके लिए भी ये हेयर स्टाइल और लुक हो सकती है। ठीक है, बैक कॉमिंग घर में फैमिली में किसी ना किसी को तो ज़रूर आती होगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें बैक कॉमिंग के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को विदाउट एनी बैक कॉम की हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। हाइट कैसे क्रिएट करनी है वो भी आप लोग देख लें, क्योंकि अगर आप लोग एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप किसी की मेहंदी अटेंड कर रहे हैं तो आपको हाइट क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या इसके अंदर कोई भी चीज़ फिलिंग के तौर पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है टू क्रिएट हाइट, क्योंकि आपने दुपट्टा सेट नहीं करना होगा एज अ गेस्ट, तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें बैक कॉमिंग या किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने की। तो अभी मैं सिर्फ बालों की जो है वो पार्टीशनिंग कर रही हूँ, आप लोग देख लें मैं किस तरह से अलग अलग कर रही हूँ बालों को, और साथ साथ मैं क्लिप्स भी लगाऊंगी, क्योंकि अपने सर पर हेयर स्टाइलिंग करना यार वाकई बहुत मुश्किल काम है। किसी और के सर पे तो चलें समझ में आती है, आपको पीछे से सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन अपने सर पर यार बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आई यूजुअली डोंट डू इट माई सेल्फ, और बहुत कम अगर मैंने किसी वेडिंग्स पर हेयर स्टाइलिंग करवाई भी है तो वो मैं सैलॉन वगैरह से जाके करवा लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी लूँ साथ, क्योंकि हम मेहंदी लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पूरी एक लुक जो है वो भी विजिबल होनी चाहिए। सो मैंने एक बहुत ही लाइट सा ओपन हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट किया था। सो अगेन मैं बालों को बार बार क्लिप कर रही हूँ, लेकिन अभी आप लोग देखिएगा कि आगे चल के जब मैंने टिक्का सेट करना है तो ये सारी पार्टीशनिंग मेरी जो है ना ये सब मिक्स आउट हो जाएगी अभी। लेकिन नो वरीज़, सी यहाँ पर मुझे याद आता है कि मैंने जो है वो टिक्का भी लगाना है। तो हेयर स्टाइलिंग टेक्स टाइम जब आप अपने सर पे खुद कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे अब आई एम स्ट्रगलिंग टू सेंटर मांग निकालने के लिए, तो यहाँ पर मैंने सेंटर मांग निकाल ली। अच्छा, बाल पीछे वाले क्लिप करने का ये फ़ायदा हुआ था कि बैक कॉम अगर मिक्स भी होगी तो बैक कॉम दोबारा से निकल आएगी, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, क्योंकि हमने पार्टीशनिंग सारी करके बालों को क्लिप कर लिया। और हेयर स्टाइलिंग करने के लिए एक टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ नहीं करना तो आप लोग 1 डे अर्ली वॉश करें, यानी कि सेम डे वॉश ना करें अपने बालों को, वरना वो जो है वो ज़्यादा स्प्रे नहीं पकड़ेंगे और आपके बाल जो हैं, आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से आपने मांग निकाल लेनी है, और बैक कॉम के एरिया को भी साथ साथ आपने डिवाइड कर लेना है, यानी क्राउन सेक्शन को भी, और पीछे जाके आपने धागा लगा देना है। उसके धागे को बिल्कुल एंड पे बैक कॉम की निचली साइड पर, यानी बैक कॉम जहाँ पे आपकी एंड होगी या जहाँ पे पिन लगेंगी उससे भी नीचे आपने एक पिन डाल देनी है, और उससे जो है पिन के साथ आपने इसको अच्छे से क्लिप कर लेना है। और इसके बाद अब आप ये देखें, आधे बाल लेने हैं मैंने क्राउन सेक्शन के, उनको ये देखें मैं हाइट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे खुद हाथों से उठा के, और फिर उसको पिन लगा दूंगी। ठीक है, इसमें मैंने कोई बैक कॉमिंग नहीं की है, नथिंग इवन इंसर्टेड इनसाइड माय हेयर्स। और यहाँ पर मैंने टेल कॉम की बैक के साथ ही उसको एडजस्ट कर देना है, जहाँ जहाँ से नीचे हो गए हैं वहाँ से उठा लेने हैं, और जहाँ से ऊपर है उनको उधर ही रहने देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट करनी है, और थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है अपने सर पे क्रिएट करना, लेकिन इट्स ओके,
एटलीस्ट आई ट्राइड फॉर यू गाइस कि आप लोग इसको प्रॉपरली अच्छी सी लुक जो है वो एंड पर देख सकें। तो मैंने कुछ इस तरह से हाइट क्रिएट की और एंड पे मैं अभी इसको दूसरी साइड को भी सेटल डाउन कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो मुझे सेंटर मार्क नहीं चाहिए थी, मैंने बालों को साइड पर कर लिया, यानी साइड पार्टीशनिंग कर ली। और अब मैं यहाँ पे लाइट सी ट्विस्टिंग करूँगी, और ट्विस्टिंग जो है वो आप लोग देख लें, फ्रंट के बालों में से जो मुझे निकालने थे बाल आगे से फ्रंट से, वो मैंने निकाल दिए। किस तरह से बालों को ले रही हूँ, एक मैंने स्ट्रैंड लिया, उसके साथ मैंने एक और स्ट्रैंड ऐड करके उसको मिक्स कर दिया और ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। फ्रंट से आपको जो जो भी बाल चाहिए आपने छोड़ने हैं आप वो छोड़ते जाएं, और बालों को ट्विस्ट करने के साथ साथ आप एक आध स्ट्रैंड लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाएं, और थोड़ा सा उसको आपने लूज़ भी करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लूज़ कर रही हूँ, और लूज़ करके इसको मैं पीछे की साइड पर क्लिप कर दूँगी या पिन कर दूँगी, ठीक है। तो बेसिकली तो इसमें अभी यहाँ पर पिन्स ही यूज़ होंगी, ठीक है। पीछे अगर आप कोई फैंसी क्लिप लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, जस्ट टू कवर अप द पिन्स, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पिन्स ही यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से कुछ साइड वाले बाल पीछे की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो इसके इन स्ट्रेट बालों के नीचे कर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए थे कर्ल्स, क्योंकि मैं इंशाल्लाह जो आपके साथ नेक्स्ट लुक शेयर करूँगी उसमें मैं बाल कर्ल्स ही करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट जो बारात वेडिंग गेस्ट मेकअप आएगा उसमें मैं आप लोगों के सामने हेयर स्टाइलिंग शायद ही ना करूँ, क्योंकि कर्ल्स जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बिहाइंड द कैम डाले थे उसी वक्त, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था उसको शूट करना, बिकॉज़ कर्ल्स डालते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इंशाल्लाह उसकी एक अलग से वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हेयर स्टाइलिंग की वजह से भी आज काफ़ी लंबा हो गया ट्यूटोरियल, लेकिन आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल जो है वो हेल्पफुल होगा, और आपके लिए जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा कि आप इस तरह से किस तरह से आप घर में हेयर स्टाइल जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने बैक कॉम्बिंग को प्रॉपर्ली सेट किया होगा तो आप दुपट्टा भी बहुत इजीली सेट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ मेहंदी ब्राइड। तमाम बालों को पिन अप करने के बाद, ट्विस्ट बनाने के बाद आप लोग चेक कर लीजिए आपकी जो बालों की हाइट है वो कहीं दोबारा से नीचे बैठ तो नहीं गई, उसको आप सेटल डाउन कर लें, ठीक है, फॉर्म के साथ, और उसके साथ जो है वो आप सेट कर लें। और आई नो कि थोड़ा सा ज़रा जो है वो बीच में गैप नज़र आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैंने बिंदिया सेट की थी, तो उसकी वजह से हल्का सा जो है ना वो बालों में गैप आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसको सेट करने में टाइम लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं ज्वेलरी कम्प्लीटली वेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें फ़ाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर चूड़ियाँ मैंने वेयर नहीं की थी अभी, चूड़ियाँ भी थी इस ड्रेस के साथ, लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट टू वेयर दैम। और यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा दिया। ज्वेलरी आप अपने अकॉर्डिंगली वेयर कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपका दिल करे, ठीक है जी। तो ये है आज की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर वीडियो के फाइनल में मैं आप लोगों को सारे पोजेस दिखा रही हूँ, डिफरेंट एंगल से अपना मेकअप दिखा रही हूँ, और आई जस्ट होप कि वेडिंग्स के लिए अगर आप खुद भी ब्राइड टू बी हैं तो आप इस दुपट्टे को सेट कर सकते हैं सर पर। और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की लुक कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज़, तो ये थी आज की मेकअप वीडियो। आई होप कि आपने आज की मेकअप वीडियो को एंजॉय किया होगा। अभी जो है वो मैं तमाम ज्वेलरी आपके सामने पहन कर नहीं खड़ी हुई। आई स्टिल हैव टू वेयर माई रिंग्स एंड माई बैंगल्स, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ पहले ये कंप्लीट फाइनल लुक जो है वो मेकअप की शेयर कर दूँ। दुपट्टा मैं अभी मज़ीद सेट करूँगी, माइट भी मैं इसको सैश की तरह जो है वो वेयर करूँ, इट टोटली डिपेंड्स। तो पिक्चर्स मैं आपके साथ इवेंट पर पहुँचने के बाद जो है वो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपनी फ़ाइनल लुक जो है वो अचीव की और किस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो आई हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए फुल ड्रेस वीडियो जो है वो शूट कर सकूं, लेकिन समहाउ यूट्यूब के एंगल में आई वाज नॉट फिटिंग इन और मैं पूरे ड्रेस की पिक्चर नहीं ले सकी। सो आई विल मेक श्योर कि मैं इस ड्रेस की अलग से एक शॉट जो है वो आप लोगों के लिए अटैच कर दूँ। अदरवाइज़ यू गाइज़ कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल लिंक्स जो कि मेरे चैनल पर गिवन है, और वहाँ जाके आप इस ड्रेस को की पिक्चर्स को जो कि फुल ड्रेस पिक्चर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, और इवन इवेंट पिक्चर्स भी देख सकते हैं जिस इवेंट पर मैंने ये ड्रेस पहना। और आई होप कि आज की डिटेल्ड वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत लुक निकल कर आई, बहुत ही मिनिमल सा मेकअप है, बहुत ही मॉडल टाइप ऑफ लुक है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेकअप मैंने नहीं किया। आई नो आई यूज़ 2 फाउंडेशंस, लेकिन अगेन द मेकअप इज़ नॉट लुकिंग केकी एट ऑल। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और अगेन जाने से पहले वीडियो को लाजमी शेयर करते जाइएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मज़ीद लोग आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और कौन सी ऐसी लुक्स हैं जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक और अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के आइडियाज़ जो हैं उनके ऊपर भी कुछ वीडियोस शूट कर सकूं। सो सी यू गाइस, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।